जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा शुरू होते ही कांवड़ियों की हुड़दंगई शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा ले जा रहे कुछ लोगों ने हरिद्वार के पास बहादराबाद एक इलाका आता है, यहां पर एक ऑटो ड्राइवर को जबरदस्त तरीके से पीटा है। उसका छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं। आगे ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ऑटो वाले की क्या गलती थी, क्यों इन्होंने ये सब कुछ किया, इसके बारे में आगे थोड़ा डिटेल में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर अब मस्जिदों के ऊपर लगाए गए लाउडस्पीकर के खिलाफ हिंदू संगठन के लोग खड़े हो गए। यहां पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर बंद करने की मांग की जा रही है। किस तरीके से, आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ यूपी की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। इस तरीके का आइकन बना होगा, उसको प्रेस करिए, वीडियो लाइक हो जाएगा। बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो उत्तराखंड हरिद्वार के बहादराबाद इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर गंगा जल खंडित होने से नाराज कांवड़ियों ने एक टेम्पो चालक, जिसका नाम धर्मेंद्र बताया जा रहा है, इसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। अब धर्मेंद्र जब बेहोश हो गया, अधमरी हालत में हो गया, तब जाकर के कांवड़ियों ने छोड़ा। उसके बाद लोगों ने धर्मेंद्र को ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। थोड़ा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया है। बड़ा डिस्टर्ब करने वाला वीडियो है, लेकिन ये सच्चाई है कि यूपी के अंदर कांवड़ यात्रा के नाम पर एक बार फिर हुड़दंगई शुरू हो चुकी है। पुलिस को बड़े बड़े आदेश दिए गए थे। कहा गया था कि कांवड़ियों के रूट पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तमाम तरीके के हुड़दंगई को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन क्या हुआ उसका ये देख सकते हैं कि कांवड़िए किस तरीके से आपा खोते हुए लोगों को टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। क्या इस तरीके की चीजें जस्टिफाई करने वाली हैं? क्या इस तरीके से किसी को यह अथॉरिटी दी गई है कि वो इस तरीके से किसी शख्स को खत्म करने पर इमादा हो जाए? इसको लेकर के कई लोग सवाल कर रहे हैं। यहां पर अमित साई नाम के यूजर लिखते हैं, कांवड़ यात्रा में बहुत कम लोग ही भोलेनाथ के लिए मन में श्रद्धा लिया जाता है। इनमें से ज्यादातर हुड़दंग, पर्यटन या मौज मस्ती के लिए जाते हैं। इससे यात्रा का मूल पीछे छूट जाता है। कमजोर को झुंड बनाकर मारना कहां की भक्ति है? ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर यूथ अगेंस्ट हेट नाम के यूजर लिखते हैं कि 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर ये कांवड़ियों की बजाय भीम आर्मी के लोग होते, या यादव समाज के लोग होते, या कोई और समाज के लोग होते, तो योगी सरकार कितनों पर एनएसए अब तक लगा चुकी होती। लेकिन ये कांवड़ यात्रा के नाम पर जो हुड़दंगई हो रही है, इनको कोई कुछ नहीं कर रहा है। आखिरकार ये फ्रीडम इनको क्यों दी गई है? खैर, योगी है तो मुमकिन है, अब ये कहना पड़ेगा यूपी के अंदर। अब एक और खबर दोस्तों, जो कि इसी से रिलेटेड सामने आ रही है। आप सब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस रूट पर कांवड़ यात्रा निकाली जानी है, उस पर यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि भाई जितने दुकानदार हैं वो अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखकर लगाएं, और जितने काम करने वाले लोग हैं उनका भी नाम लिखकर लगाएं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि ऐसा आप करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसके बावजूद इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करके तमाम चीजें की जा रही है। लेकिन अब इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय ने आवाज उठाई है। यहां पर देख सकते हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, अपना बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि इस तरह के किसी आदेश को तुगलकी फरमान उन्होंने बताया है। इस बहस में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड सरकार का भी तुगलकी फरमान जारी हुआ है। कांवड़ रूट पर नाम लिखे जाएंगे और मीट की दुकान बंद रहेंगे। यह बड़ी अजीब स्थिति है। उन्हें जुर्माने की धमकी देना, इस तरीके के आदेश कहां तक उचित है? आप लोग बताइए, यह कहां तक उचित है कि किसी दुकानदार को मजबूर करना कि वो अपना नाम लिखकर लगाए कि ये उसकी होटल है? यानी धर्म पूछा जा रहा है उसका कि आप धर्म बताइए। ये लोकतांत्रिक देश के अंदर सब कुछ हो रहा है। मोदी जी तो विदेश निकल गए हैं, लेकिन देश में क्या चल रहा है ये आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है।
उत्तराखंड से, जहां पर अब मस्जिदों के खिलाफ एक बार फिर नई मुहिम छेड़ दी गई है। यहां पर हिंदू रक्षा दल के लोगों ने मस्जिद के अंदर होने वाली अजान, इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की मांग की है। इनका कहना है कि इन लाउडस्पीकर से जो अजान होती है, इससे इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। यह अलग बात है कि इनको डीजे से या फिर ये अपने धार्मिक कार्यक्रम को करते हैं, उसमें जो डीजे बजते हैं, जो स्पीकर यूज होते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अजान से इनको दिक्कत है। किस तरीके से, जरा देखिए वीडियो, इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। बंद करो मस्जिदों की आवाज, मस्जिदों की आवाज, मस्जिदों की आवाज, मस्जिदों की आवाज, मस्जिदों की आवाज से आक्रोशित है। ये शुक्रवार तक का समय प्रशासन के पास है। अगर शुक्रवार तक प्रशासन ने इन लाउड स्पीकरों को नहीं उतारा तो हिंदू रक्षा दल बाध्य होगा एक बड़ा आंदोलन करने के लिए। और हिंदू रक्षा दल इस बार किसी भी मान मनोबल को नहीं मानेगा। और हम पहले भी डीएम महोदय को ज्ञापन दिया, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हम सब ये बोलना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, इस बार हम उम्मीद करते हैं, हमने आपको चुना है और भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, आप इस मामले में संज्ञान लीजिए और इन मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर उतरवाइए, अन्यथा इनके घर में, हर घर से लाउड स्पीकर की आवाज आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश की जनता ने आपको चुना है। जब एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ रखे हैं कि मस्जिदों से आवाज, देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ नफरती चिंटू लोग इनको बता रहे हैं और ये किस तरीके से मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वही लोग हैं जिनको इनके धार्मिक स्तर पर लगे हुए लाउडस्पीकर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्जिद के अंदर अगर 1 से 2 मिनट की अजान हो जाती है तो उससे इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उसमें इनको ध्वनि प्रदूषण नजर आता है। लेकिन ये लोग अपनी यात्राएं, अपना तमाम कार्यक्रम करेंगे जहां पर डीजे इतनी आवाज में बजता है कि अगर करीब से कोई छोटा बच्चा चला जाए शायद वो बहरा हो जाएगा, इतना जो है एक तरीके से आवाज आती है। लेकिन वहां से इनको कोई दिक्कत नहीं है। तमाम और धार्मिक स्थलों में पूरा पूरा दिन लाउडस्पीकर बजते हैं, वहां से इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अजान से इनको बड़ी दिक्कत है ना। अजान अगर 1 से 2 मिनट लाउडस्पीकर में हो जाती है तो उनसे इनको इतनी एलर्जी है कि ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। समझिए आप इन लोगों का एजेंडा। इनको अजान से दिक्कत नहीं, असल में इनको एक समुदाय से दिक्कत है और बीच में अजान को ला करके ये इस तरीके से एक समुदाय को टारगेट करके एक विवाद पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे प्रशासन से ऐसे लोगों की सेवा की जाए, प्रॉपर तरीके से इनका इलाज किया जाए, तब जाकर के ये सुधरेंगे, वरना ये वायरस हमारे देश में कोरोना से भी खतरनाक जो है लोगों के अंदर जहर घोल रहा है। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की जो कि सामने आ रही है। अब देश में नफरत फैल रही है। यूपी में आप देख सकते हैं कांवड़ियों के नाम पर किस तरीके से हुड़दंगी मचाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अलग और विचित्र चीजें भी देखने को मिल रही हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। इस तस्वीर में एक पेड़ कटा हुआ आपको नजर आ जाएगा। यह लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU लखनऊ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। इसके अंदर वीसी के आवास में जो वाइस चांसलर है, उन्हें आवास के अंदर चंदन का एक साल पुराना पेड़ लगा हुआ था। एक चंदन का कई साल पुराना पेड़ लगा हुआ था जिसकी कीमत दसियों लाख रुपए की थी। अब कुछ चोरों ने इस पेड़ को ना जाने कब काट दिया, ना जाने कब काट के गायब कर दिया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं चली है। जबकि यह इलाका काफी सिक्योर माना जाता है। 400 सिक्योरिटी गार्ड KGMU के अंदर काम करते हैं और उनकी निगरानी में आप देखिए एक चंदन का पेड़ जो दसियों लाख रुपए का था, वो भी वाइस चांसलर के बंगले के गार्डन में लगा हुआ था, वो कट गया, किसी को पता तक नहीं चला। ये हालत है आज हमारे देश की। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।